अब मालदीव के लोगों ने मोइज़ू को समझा दिया है कि मालदीव के दिल में कौन है। सबसे पहले भारत के खिलाफ जहर उगल रहे मोइज़ू की करारी हार का ब्यौरा देखिए। मोइज़ू की पार्टी माले मेयर पद का चुनाव हार गई है। पीएनसी कैंडिडेट अजीमा शकूर बुरी तरह से हारी हैं। आप ये समझ लीजिए कि 30-40% रेवेन्यू मालदीव्स का आता है टूरिज्म, और टूरिज्म में सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। मैक्सिमम चाइनीज तो जाते भी नहीं वहां पे, नंबर 3 नंबर 4 पे चाइनीज, नंबर 1 पे तो इंडिया है। Politics. I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. Sometimes things go not in a good. लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना ले, देखें ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं, और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, और नंबर 1 पे इंडिया है। आपने इंडियंस को दुखी कर दिया ये बोल के गेट आउट। और किस चीज का, हम तो इन थे ही नहीं यार, हम तो पैसा लेके आते हैं, तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं, वापस चला जाते हैं। अगर तुम में उसमें प्रॉब्लम है कि भाई तुम हमारे देश में आके पैसा खर्च क्यों करते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मालदीव्स में हुए हाल ही के इलेक्शंस के बारे में। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोइज़ू ने भारत मालदीव्स तनाव के बाद हुए चुनाव में हार का सामना किया है। इस चुनाव का परिणाम ने स्पष्टता दिखाया है कि जनता ने उन्हें उनकी नीतियों के प्रति आपत्ति जताई है और वह बदलाव की मांग कर रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया ने दिखाया है कि जनता चाहती है कि उनके नेता अपने संबंध देशों के साथ मजबूत और सहयोगी रिश्ता बनाएं ताकि देश का विकास हो सके। मालदीव के लोगों ने मोइज़ू को समझा दिया है कि मालदीव के दिल में कौन है। सबसे पहले भारत के खिलाफ जहर उगल रहे मोइज़ू की करारी हार का ब्यौरा देखिए। मोइज़ू की पार्टी माले मेयर पद का चुनाव हार गई है। पीएनसी कैंडिडेट अजीमा शकूर बुरी तरह से हारी हैं। एमडीपी के एडम अजीम ने यह चुनाव जीता है। एडम अजीम को चुनाव में 45% वोट मिले, जबकि अजीमा शकूर को सिर्फ 27.8% वोट मिले। ये हार मोइज़ू के लिए निजी झटका भी है, क्योंकि मोइज़ू के इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। यानी सिर्फ 2 महीने के अंदर जिस मालदीव ने मोइज़ू को राष्ट्रपति बनाया था, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की सलाह के तौर पर उसी मालदीव की जनता ने मोइज़ू को पटकनी भी दे दी। चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर है वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनको कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ साहब आए हैं, 1 हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर, कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। Politics is politics. I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. Sometimes things go not in a good way. That is what we are trying to do as part of what we call neighborhood first policy. But that said, politics is politics. So I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. But seriously, as a solution, what we are trying to do, and I would say in last 10 years with lot of success, is to build, I would say, a very, very strong connect, so that though the politics may go up and down, the people of that country, the society
generally has good feelings towards India and understands the importance of having good relations with India. So how do you do this? What it means in practical ways is that, let us say, we are involved today in building roads, electricity transmission, in supplying fuel, in providing trade access, in making investments, in having people holiday in other countries. All these are parts of how you develop those relationships. So we have to, as I said, sometimes things go not in a good way. पहली ट्रिप वही थी, तुर्की चाइना। ये इसने अपना पूरा एक डमी बना के रखी कि दुनिया को दिखाने के लिए। अब हुआ क्या है कि बैक एंड पे इसको पड़ा प्रेशर, क्योंकि इसी के लोग इसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, इसी के लोग। और अब इसके लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुमने तो बिगाड़ दिया। क्योंकि देखिए, आप ये समझ लीजिए कि 30-40% रेवेन्यू मालदीव्स का आता है टूरिज्म, और टूरिज्म में सबसे बड़ा खिलाड़ी भारत है। मैक्सिमम चाइनीज तो जाते भी नहीं वहां पे, नंबर 3 नंबर 4 पे चाइनीज, नंबर 1 पे तो इंडिया है, और नंबर 1 पे इंडिया है। आपने इंडियंस को दुखी कर दिया ये बोल के गेट आउट। और किस चीज का? हम तो इन थे ही नहीं यार, हम तो पैसा लेके आते हैं, तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं, वापस चला जाते हैं। अगर तुम में उसमें प्रॉब्लम है कि भाई तुम हमारे देश में आके पैसा खर्च क्यों करते हो, तो भाई तुमने होटल क्यों खोल रखे हैं? और वहां पे तुम्हारे सबसे होटल्स में से अच्छा जो एक होटल माना जाता है ताज होटल है, वो तो टाटा ग्रुप का है भारत का, उसको तुमने क्यों परमिशन दी? खैर एनीवे, ये इनकी लोकल पॉलिटिक्स है। अब ये बड़ा खुश हो गया कि मैं वहां पे चाइना गया, और देखो चाइना क्या प्रोटोकॉल मिला मुझे, क्या प्रोटोकॉल मिला। देखो दोस्तों, ऐसा है, मालदीव्स के लोगों को मैं बता दूं, आपके पास ये आपका और चीन का रिश्ता हर समय नौकर और मालिक का रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? आप अगर मेरा लॉजिक गलत है तो मैं चाहता हूं लोग मुझे समझाएं कि मेजर साहब आपका लॉजिक गलत है। देखिए, इनका रिश्ता चीन के साथ वही होने वाला है जो पाकिस्तान का है चीन के साथ। और वो है क्या रिश्ता? वो है नौकर और मालिक का। पाकिस्तान जैसे नौकर है चीन का, उसी प्रकार से मालदीव्स भी नौकर है चीन का। और मैं ऐसे सख्त लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या लॉजिक है इसके पीछे? दोस्तों, इसके पीछे ये लॉजिक है कि मालदीव्स के पास, जैसा पाकिस्तान है, मालदीव्स के पास ऐसा क्या है जो वो चाइना को दे दे? भाई गरज दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। ये दुनिया लेन देन की है, ये दुनिया लेन देन की है। ये दुनिया ऐसी है जिसमें आप बोलेंगे ठीक है साहब, आप मुझे ये देंगे, मैं आपको वो दूंगा। आप मुझे ये देंगे, मैं आपको वो। आपके पास वो तो होना चाहिए, वो तो है ही नहीं आपके पास। आप क्या दे रहे हो चाइना को? मैं मालदीव से पूछ रहा हूं या मैं पाकिस्तान से पूछता हूं, आप लोगों के पास ऐसा क्या है जो आप चीन को दे रहे हो? बताओ मुझे।